जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ व्हाइल लूप्स इन पाइथन के ट्यूटोरियल नंबर 2 में। इस ट्यूटोरियल में हमने एक छोटी सा प्रोजेक्ट करना है, छोटी सी असाइनमेंट करनी है। और वो असाइनमेंट ये है कि पहली दफ़ा ये जो लेस देन एंट्री यानी कि जो हार्ट का सा सिंबल है, ये पहली एक दफ़ा प्रिंट हो, फिर 2 दफ़ा प्रिंट हो, फिर 3 दफ़ा प्रिंट हो, फिर 4 दफ़ा प्रिंट हो, फिर 5 दफ़ा प्रिंट हो, फिर 6 दफ़ा प्रिंट हो, और फिर वो कम होता हुआ 5 दफ़ा, 4 दफ़ा, 3 दफ़ा, 2 दफ़ा और 1 दफ़ा प्रिंट हो। इसके लिए हमने वाइल लूप को यूज़ करना है, और इसके लिए हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल डिफाइन करना है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो इस वक्त इस वीडियो को पॉज करें और ये काम खुद करने की कोशिश करें। जी, तो दोस्तों उम्मीद है आपने ये काम कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो इस वक्त हम अपना सोल्यूशन देखते हैं कि ये काम हम पाइथन में किस तरह कर सकते हैं वाइल लूप के ज़रिए। तो उसके लिए हमने एक फ़ाइल ओपन कर ली और उसको सेव कर लिया। आइडल आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर पाइचार्म वगैरह कोई भी नोटपैड एडिटर या आईडी आप यूज़ कर सकते हैं पाइथन के लिए। तो मैं आइडल यूज़ कर रहा हूँ, जो पाइथन जब आप python.org से इंस्टॉल करते हैं तो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया काउंट 1, और उसकी वैल्यू शुरू में दे दी 1। अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई जब तक काउंट 1 जो है, क्योंकि देखें हमने सिंबल को कितनी दफ़ा प्रिंट कराना है, 6 टाइम्स। लेकिन इसके लिए मैं कहूँगा कि जब तक काउंट 1 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ। कि जब तक इसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 5 नहीं हो जाती, तुमने क्या करना है, प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है? लेस देन के साइन को। इस साइन को आपने, इस सिंबल को प्रिंट करते जाना है। और उसके बाद काउंट 1 के अंदर +1 करते जाना है। अभी तक हम इस फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट दे रही है। इसको मैंने सेव किया, F5 से रन किया। रन करने के बाद हमने इसको देखा तो ये हमें इस किस्म का रिजल्ट दे रहा है। वो सिर्फ सिंबल को एक दफ़ा प्रिंट कर रहा है, लेकिन हम तो चाह रहे थे कि भाई वो पहले 5 एक दफ़ा करे, फिर 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। तो उस काम को हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमने क्या कहना है कि भाई प्रिंट को पहले एक दफ़ा करना है जब लूप में वैल्यू काउंट की 1 हो, दूसरी दफ़ा 2 दफ़ा करना है, तीसरी दफ़ा 3 दफ़ा करना है। यानी कि उसको उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, यानी कि इस सिंबल को काउंट 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करते जाना है। तो पहली दफ़ा लूप में 1 है, वो इस सिंबल को 1 दफ़ा मल्टीप्लाई करेगा और प्रिंट कर देगा। दूसरी दफ़ा फिर उसमें वो ऐड करेगा, तो काउंट अंडरस्कोर 2 में वैल्यू आ गई 2। तो लूप चला, उसने चेक किया कि क्या वो लेस देन इक्वल टू 5 है 2। हाँ जी है। तो वो दूसरी दफ़ा इस सिंबल को 2 दफ़ा यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका मतलब 2 दफ़ा प्रिंट करेगा। तीसरी दफ़ा 3 से मल्टीप्लाई करेगा, चौथी दफ़ा 4 से मल्टीप्लाई करेगा, पांचवी दफ़ा 5 से मल्टीप्लाई करेगा, और फिर वो लूप में देखेगा 6 ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 + 1 = 6। फिर वो देखेगा क्या 6 इज़ लेस देन या इक्वल टू 5 है? नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं रही, तो वो एग्जिट कर जाएगा। लास्ट दफ़ा आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यू है वो काउंट 1 की क्या आ रही है जी, काउंट 1 की वैल्यू 6 आ रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन 5 लिखी थी, जबकि हमने उसको 6 दफ़ा प्रिंट करवाना था। मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें कि जो काउंट 1 का वेरिएबल है उसमें वैल्यू आ रही है 6।
तो मैंने कहा था सिर्फ एक वेरिएबल डिफाइन करना है, तो इसलिए हमने कंडीशन ये रखी। और अब हमने क्या करना है कि हमने एक और वाइल का लूप बनाना है। और वाइल का लूप हमने क्या कहना है कि जब तक काउंट अंडरस्कोर 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 ना हो जाए, तो तुमने ये चीज़ प्रिंट करते जानी है। क्या पहले उसमें वैल्यू क्या है, अब 6 है, ठीक है। तो पहली दफ़ा वो 6 प्रिंट करेगा, 6 ये सिंबल प्रिंट करेगा, स्टेरिक काउंट अंडरस्कोर 1। दूसरी दफ़ा 5 करेगा, तीसरी दफ़ा 4 करेगा। लेकिन इसके लिए अब हमने काउंट 1 की वैल्यूज़ को कम करना है। पहले लूप में हम प्लस कर रहे थे, दूसरे लूप में क्या करेंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे, फिर 5 में से 1 माइनस करेंगे। तो इसका मतलब हम कहेंगे काउंट अंडरस्कोर 1 माइनस 1। ठीक है जी, बस ये आपने काम करना है। फाइल को सेव कर दिया और अब आपने रन किया तो हमारे पास रन होने के बाद वो सिर्फ पहला ही लूप चला रहा है। अभी हमने क्या किया है देखते हैं गलती, कि भाई हमने प्रिंट करवा दिया वाइल काउंट अंडरस्कोर 1 इज लेस देन इज ग्रेटर देन, क्योंकि वो तो पहली दफ़ा ही लूप चला ही नहीं, क्योंकि वो लेस देन तो था ही नहीं। यानी कि जब तक वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा तब तक आपने ये लूप चलवाना है, ठीक है। यानी कि पहली दफ़ा काउंट 1 में वैल्यू क्या है 6, दूसरी दफ़ा क्या है 5, तीसरी दफ़ा क्या है 4, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा ये, और 1 तक। इसको सेव किया, रन करवाया हमने, तो अब देखें हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया। अब देखें यहाँ तक आया, पहला लूप चला और दूसरा लूप 6 से शुरू हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, -1 होता होता वो लूप चलता रहा, और आखिर में जब काउंट अंडरस्कोर 1 की वैल्यू 0 हो गई तो लूप एग्जिट कर गया। तो लास्ट में अब काउंट अंडरस्कोर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसलिए लूप एग्जिट किया है। एक चेक कर लेते हैं कि भाई हाँ बाकी में काउंट अंडरस्कोर 1 की वैल्यू अब क्या होगी जिसकी वजह से वो लूप को एग्जिट कर गया। अपन आखिर में काउंट अंडरस्कोर 1 को प्रिंट करवा के और इसको रन करवा लें तो आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू आखिर में 0 आ गई, इसलिए वो लूप से एग्जिट हो गया। कई दफ़ा ये होता है कि गलती हम ये कर देते हैं कि हम कंडीशन से नहीं लगाते और वो फिर वो इन्फिनिट लूप में लग जाते हैं और उससे कंप्यूटर की रिसोर्सेज ज़ाया होती हैं। तो इसलिए लूप्स को थोड़ा ध्यान से यूज़ करना होता है। तो देखते हैं दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आई होगी। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।